हेलो एवरीवन, चैप्टर नंबर 3 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हमने कैटल फार्मिंग कंप्लीट कर लिया है, एपीकल्चर कंप्लीट कर लिया है एंड नॉट एपीकल्चर, पाइसीकल्चर कंप्लीट कर लिया है और पोल्ट्री फार्मिंग कंप्लीट कर ली है। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर जो अब लास्ट टॉपिक बचा है वो है एपीकल्चर। एपीकल्चर के अंदर यहाँ पर रियरिंग की जाती है किसकी? हनी बीज की। ठीक है, हनी बीज को आर्टिफिशियल हाइव यानी कि जो मधुमक्खी का जो नॉर्मल हम देखते हैं छत्ता होता है, ठीक है, वो उनका नॉर्मल होता है, लेकिन आर्टिफिशियल हाइव्स में उनको रखा जाता है, वहाँ पर उनकी रियरिंग की जाती है, तो उसको कहते हैं एपीकल्चर। सो द प्रोसेस ऑफ रियरिंग ऑफ हनी बी आर्टिफिशियल हाइव्स कॉल्ड एज, जो उनके आर्टिफिशियल हाइव्स होते हैं उनको कहते हैं अपेरीज। ठीक है, तो जो प्रोसेस होता है हनी बीज को रेयर करने का इन द आर्टिफिशियल हाइव्स, जिसको कहते हैं अपेरीज, ठीक है, फॉर द हनी एट द कमर्शियल लेवल। ठीक है, प्रोसेस ऑफ रियरिंग हनी बी इन आर्टिफिशियल हाइव्स। ठीक है, नॉर्मल जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वो उनका नेचुरली जो हनी बीज बनाती हैं वो होता है। ठीक है, लेकिन आर्टिफिशियली अगर हनी बीज को रियर किया जाता है उनके आर्टिफिशियल हाइव्स में, जिसको कहते हैं अपेयरीज फॉर हनी एट द कमर्शियल लेवल, मतलब कि हनी के प्रोडक्शन के लिए कमर्शियल लेवल पे जो हनी का प्रोडक्शन होता है उसको उस एनिमल हस्बेंड्री को कहते हैं एपीकल्चर। ठीक है, अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे स्पीशीज ऑफ हनी बीज। ठीक है, हनी बी का जो फाइलम होता है, ठीक है, एनिमल किंगडम के अंदर जो फाइलम है हनी बीज का वो है आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, आर्थ्रोपोड्स एंड क्लास इज इंसेक्टा। ठीक है, आर्थ्रोपोड्स के अंदर फाइलम है और क्लास है उसकी इंसेक्टा। ठीक है, अब सेम यहाँ पर भी वैसे ही हनी बीज की दो तरह की स्पीशीज़ हैं, एक इंडिजिनस स्पीशीज़ हैं और एक्सोटिक स्पीशीज़ हैं। तीन स्पीशीज़ की हम यहाँ पे बात करेंगे, जो कि है इंडिजिनस स्पीशीज़ यानी कि इंडिया की स्पीशीज़। जो सबसे पहली है वो है एपिस डोर्साटा। ठीक है, सबसे पहली वाली है वो है एपिस डोर्साटा। ठीक है, ये जो बी होती है इसको रॉक बी भी कहते हैं और ये लार्जेस्ट इन साइज होती है, इसलिए इसको जायंट बी भी कहते हैं।
ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हनी का प्रोडक्शन एपिस डोरसाटा से होता है, ठीक है। जो सेकेंड कैटेगरी है इंडिजिनस स्पीशीज की बीज के अंदर, वो है एपिस इंडिका। ठीक है। एपिस इंडिका जो है वो मीडियम साइज भी होती है और यहाँ से एवरेज हनी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। इनका जो दूसरा नाम होता है वो इंडियन हाइव बी, ठीक है। एपिस डोरसाटा का नाम जायंट बी या रॉक बी भी कहते हैं इसको। एपिस इंडिका, इसका दूसरा नाम इंडियन हाइव बी। दूसरी है जो थर्ड कैटेगरी है यहाँ पर, वो है एपिस फ्लोरे। ये होती है सबसे स्मॉलेस्ट बी, बहुत छोटी साइज़ की होती है और हनी का प्रोडक्शन भी यहाँ पर बहुत 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 कम होता है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से, अगर यहाँ पे केजीज में प्रोडक्शन हो रहा है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्राम्स में प्रोडक्शन होता है एपिस फ्लोरे से। सबसे लिटिल बी होती है, स्मॉलेस्ट होती है और हनी का प्रोडक्शन भी बहुत कम होता है। सबसे कम हनी का प्रोडक्शन एपिस फ्लोरे से होता है, सबसे ज़्यादा हनी का प्रोडक्शन एपिस डोरसाटा से, उसके बाद एपिस इंडिका से और एपिस फ्लोरे से, ठीक है। तो तीन कैटेगरीज हैं जो कि इंडिजिनस स्पीशीज़ हैं, ठीक है। जो सबसे लार्जर साइज़ में होती है एपिस डोरसाटा, मीडियम साइज़ की होती है इंडिका, एंड फ्लोरे जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ की होती है। जितनी भी बीज की कैटेगरीज है उनके सबके आगे एपिस आता है एंड एपिस रेफर्स टू बीज, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं एक्सोटिक स्पीशीज। ठीक है। तो एक्सोटिक स्पीशीज़ क्या होती हैं? सेम वही जो कि बाहर से इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस की जाती है ताकि अच्छा यील्ड दे पाए हनी का। तो यहाँ पर जो एक्सोटिक स्पीशीज़ है हम बस वो एक ही स्पीशीज़ पढ़ेंगे जो कि है इटालियन बी, जिसका नाम है एपिस मेलिफेरा। ठीक है, ये है इटालियन बी और ये जो बी है ये बहुत ज़्यादा अच्छी यील्ड देती है हनी की। सो हाई यील्ड ऑफ हनी। ठीक है, ये जो बी होती है, देखो बीज के अंदर क्या होता है, बीज का काम क्या होता है, एक हाइव के अंदर रहती हैं फिर दूसरे हाइव के अंदर चली जाती हैं। तो बीज के अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि वो क्या होती हैं, डॉसाइल होती हैं। डॉसाइल मीन्स ओबीडियंट। तो जो मेलिफेरा है ये सबसे मोस्ट ओबीडियंट बी होती है, ठीक है। तो ओबीडियंट के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे डॉसाइल होती है इन नेचर, बहुत ज़्यादा ओबीडियंट होती है। उसके बाद प्रोलिफिक एग प्रोडक्शन। ठीक है,
बहुत अच्छा यहाँ पर एग का प्रोडक्शन होता है हनी बीज के थ्रू, जो कि है एपिस मेलिफेरा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल एग का प्रोडक्शन एपिस मेलिफेरा जो है वो कर सकती है। इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये बहुत ज़्यादा लेस स्वार्मिंग होती है। ठीक है, अब स्वार्मिंग का मतलब क्या होता है कि ये जो हनी बीज होती हैं, जैसे ही इनका क्वांटिटी इंक्रीज हो जाता है, जब ये नंबर में ज़्यादा हो जाती हैं, तो हनी बीज क्या करती हैं, इनके अंदर जो क्वीन होती है वो अपना पुराना वाला हाइव छोड़कर अगले नए वाले हाइव में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे बार बार करेंगी तो क्या है, जो उनका जो कल्चर करने का वाला जो ओनर होगा उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। क्यों? नई एपेरी बनानी पड़ेगी। ठीक है, नई जगह बनानी पड़ेगी, कॉस्ट भी ज़्यादा आएगा। तो इसीलिए ऐसी बी यूज़ करते हैं ये कि जो कि लेस स्वार्मिंग हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेलिफेरा है उसके अंदर हम देख रहे हैं एक एक करके सारी बेस्ट क्वालिटीज़ हैं, इसीलिए एपीकल्चर के अंदर मोस्ट कॉमनली एपिस मेलिफेरा को ही यूज़ किया जाता है। एक और इसकी क्वालिटी है कि इनके अंदर क्या है, गुड डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है, जो मैकेनिज्म होता है इनका डिफेंस का, डिफेंस मतलब अगर कभी आपने देखा हो कि अगर मधुमक्खी के छत्ते को अगर कोई छेड़ देता है तो मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, स्टिंग करती हैं। तो वैसे ही जो मधुमक्खी है ये इनका डिफेंस मैकेनिज्म बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो सारी इसके अंदर एपिस मेलिफेरा के अंदर सारी गुड क्वालिटीज़ हैं। नंबर 1, हनी का प्रोडक्शन सबसे बेस्ट होता है, सबसे ऑप्टिमम क्वालिटी का होता है। दूसरा, डोसाइल इन नेचर, डोसाइल मीन्स दे आर ओबीडियंट इन नेचर। उसके बाद प्रोलिफिक एग प्रोडक्शन। ठीक है, जो एग का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल एग्स होते हैं। लेस स्वार्मिंग मीन्स अपने घर को छोड़ के नया घर बहुत रेयरली बनाती है, तो इसीलिए यहाँ पर है ये जो है एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर एडवांटेज की तरह ऐड होता है। दूसरा है डिफेंस मैकेनिज्म इन मधुमक्खियों का बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो ये थी कुछ क्वालिटीज़ एक्जॉटिक स्पीशीज़ की, और हमने पढ़ा इंडिजिनस स्पीशीज़ के बारे में भी। ठीक है, अब हम मधुमक्खी के बारे में कुछ एक खासियत जान लेते हैं। जैसे कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं, दीज आर वेरी social and polymorphic in nature. ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉलीमॉर्फिक और सोशल होती हैं मधुमक्खियाँ। अब पॉलीमॉर्फिक का मतलब क्या है, पॉली का मतलब क्या होता है, मल्टीपल, मॉर्फिक मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मधुमक्खियों के अंदर जितनी भी मधुमक्खियाँ होती हैं उनके अलग अलग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स होते हैं। मतलब कि एक बड़ी साइज़ का, एक छोटी साइज़ का, एक इंटरमीडिएट साइज़ का। ठीक है, और इनके साइज़ के हिसाब से ही इनके फंक्शन होते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर पॉलीमॉर्फिक है। डिवीजन ऑफ लेबर इन द सेंस, एक जो बड़ी साइज़ की मक्खी है उसका ये काम रहेगा, जो इंटरमीडिएट साइज़ की है उसका पर्टिकुलर फंक्शन रहेगा, और जो सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ है उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन रहेगा। ठीक है, तो सबका अपने अपने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के हिसाब से उनका फंक्शन डिसाइड होता है, तो बहुत ज़्यादा पॉलीमॉर्फिक होती है। ठीक है, उसके बाद ये हमेशा कॉलोनीज़ में रहती हैं, मधुमक्खियाँ हमेशा कॉलोनीज़ में रहती हैं, और इनके जो कॉलोनी होती है उसको कहते हैं हाइव्स। या फिर कॉम, सुना है आप लोगों ने, हनी कॉम। ठीक है, तो कॉम जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसको या तो हाइव कहेंगे, बी हाइव या फिर बी कॉम। ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं मधुमक्खी की कॉलोनीज़ को।
ठीक है। अब इन कॉलोनीज के अंदर 3 कास्ट होती हैं मधुमक्खियों की, ठीक है। इन मधुमक्खियों की 3 कास्ट होती है और इस कास्ट के अंदर इनका जो पॉलीमॉर्फिज्म है, यानी कि अलग अलग स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पर कास्ट इनका बनाया गया है। जैसे कि यहाँ पर होती है सबसे बड़ी जो एक मक्खी होती है उसको कहते हैं क्वीन। दूसरा यहाँ पर जो कास्ट है वो है ड्रोन्स, जो कि होते हैं इंटरमीडिएट साइज के, और जो सबसे छोटी मतलब लार्जर इन नंबर में ज़्यादा होंगे लेकिन उनकी जो साइज होती है वो सबसे छोटी होती है, और वो होते हैं वर्कर हनी बीज, ठीक है। यहाँ पर 3 कास्ट होती हैं, एक कास्ट है क्वीन, दूसरी है ड्रोन्स, तीसरे हैं वर्कर्स, ठीक है। क्वींस एंड वर्कर्स जो होते हैं वो फीमेल्स होती हैं और जो ड्रोन्स हैं वो मेल होते हैं, ठीक है। तो जो क्वीन और वर्कर्स हैं ये डेवलप्ड होते हैं फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। ये भी मैं आपको बताऊंगी। क्वीन जो होती है वो एक मधुमक्खी के छत्ते में एक ही क्वीन होती है एंड अप्रॉक्स 100 to 200 वहाँ पर ड्रोन्स होते हैं और 20,000 के अप्रॉक्स और 80,000 के अप्रॉक्स वहाँ पर वर्कर्स होते हैं, ठीक है। तो सारा काम होता है किसका? वर्कर्स का। क्वीन का काम क्या है, हम अब इन तीनों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्वीन, ठीक है। क्वींस जो होती हैं वो सिंगल इन नंबर होती हैं, सिर्फ एक ही होती है और इसका काम क्या होता है? सिर्फ एग का प्रोडक्शन करना होता है, ठीक है। तो लॉन्ग सबसे पहले तो सिंगल सिर्फ एक ही होती है, क्वीन सिंगल होती है और फर्टाइल होती है। सिंगल होती है यानी कि एक मधुमक्खी के छत्ते में एक ही हनी बी, क्वीन हनी बी होती है और इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा मैच्योर ओवरीज होती हैं। तो इनका काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ एग का प्रोडक्शन करने का इनका काम होता है, ठीक है। अब ये जो होती है सबसे लंबी होती है, तो हैव लॉन्ग एंड टेपरिंग एब्डोमेन, ठीक है। इनका जो एब्डोमेन होता है वो बहुत ज़्यादा इस तरीके से लंबा होता है और इनकी जो विंग्स होते हैं और इनके जो पैर होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। तो शॉर्ट लेग्स एंड विंग्स, ठीक है। शॉर्ट लेग्स एंड विंग्स। सपोज अगर ये इसका एब्डोमेन है जो कि लॉन्ग है और प्लस नीचे से टेपर है, ठीक है, इस तरीके से टेपर हो रहा है और साथ में हमने क्या लिखा है यहाँ पे? शॉर्ट लेग्स एंड विंग्स होते हैं। तो अगर इसके लेग छोटे हैं और प्लस इसके जो विंग्स हैं वो सिर्फ यहाँ तक ही आएंगे, ठीक है, इतने से, और ये पूरा इसका एब्डोमेन होगा, ठीक है। अब ये जो क्वीन है इसका काम क्या है? एग प्रोड्यूस करने का। तो जो क्वीन है वो 2 तरीके के एग्स प्रोड्यूस करती है। ठीक है, 2 तरीके के एग प्रोड्यूस करती हैं। एक प्रोड्यूस करती हैं ये फर्टिलाइज्ड एग, और दूसरा ये प्रोड्यूस करती हैं अनफर्टिलाइज्ड
फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग एंड अनफर्टिलाइज्ड एग। तो फर्टिलाइज्ड एग और अनफर्टिलाइज्ड एग में क्या डिफरेंस हुआ, जिसके अंदर जैसे कि एग है फीमेल के अंदर और अगर उसके अंदर स्पर्म का फ्यूजन नहीं हुआ तो वो क्या हो गई, अनफर्टिलाइज्ड हो गई। तो हनी बी का काम क्या है, क्वीन हनी बी, मदर जो होती है, मदर हनी बी, इसको मदर कहते हैं, क्वीन को मदर हनी बी कहते हैं, ठीक है, मदर होती है ये हाइव की। तो मदर हनी बी जो होती है वो दो तरीके के एग प्रोड्यूस करती हैं, फर्टिलाइज्ड एग एंड अनफर्टिलाइज्ड एग। जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं उनके अंदर वो बनते हैं क्वीन या फिर वो बनेंगे वर्कर्स, ठीक है। लेकिन जो अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं इनसे जो प्रोजीनी आएगी दैट विल बी ड्रोन्स, ठीक है। यानी कि क्वीन एंड वर्कर्स जो हैं वो फर्टिलाइज्ड एग से प्रोड्यूस होते हैं और अनफर्टिलाइज्ड एग से प्रोड्यूस होते हैं ड्रोन्स, ठीक है। अब ये ऐसा कैसे हो जाता है, ठीक है, चलो अनफर्टिलाइज से तो बनेंगे ड्रोन्स ही, लेकिन अगर फर्टिलाइज से क्वीन आएगी कि वर्कर आएंगे ये कैसे पता चलता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जो वर्कर्स हनी बी होती हैं वो एक स्पेशल टाइप का मटेरियल सेक्रेट करती है जो कि बहुत हाईली प्रोटीन का होता है, जिसको बोलते हैं रॉयल जेली, ठीक है। तो जब ये पैदा हो जाएंगे फर्टिलाइज एग में से, जब इनका लार्वे निकलेगा, हनी बीज का जो लार्वे निकलेगा, तो जो हनी बी उस रॉयल जेली से फीड की जाती है, यानी कि जिस हनी बी को रॉयल जेली दी जाती है वो बनेगी क्वीन, ठीक है, और बाकी सारे बनेंगे वर्कर्स, ठीक है। तो ये होती है इनकी दो तरीके के एग प्रोड्यूस करते हैं, फर्टिलाइज्ड एंड अनफर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। तो क्वीन के बारे में हमने क्या पढ़ा, क्वीन क्या है, सिंगल होती है, फर्टाइल फीमेल होती है जिसके अंदर वेल डेवलप्ड ओवरीज होती हैं, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ एग प्रोड्यूस करने का होता है, जिसका लॉन्ग एब्डोमेन होता है और टेपरिंग एंड होता है, इसके विंग्स और इसके जो लेग्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं क्योंकि इसका काम कुछ नहीं है, ये सिर्फ अपने हाइव में ही रहती है और सिर्फ एग का प्रोडक्शन करने का इसका काम है, ठीक है। दो तरीके के एग प्रोड्यूस करती है, एक करती है फर्टिलाइज्ड एग, दूसरा टाइप है यहाँ पे अनफर्टिलाइज्ड एग। जो फर्टिलाइज्ड एग हैं उससे बनते हैं क्वीन या फिर वर्कर्स, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, फीमेल हैं, लेकिन जो फर्टिलाइज्ड अनफर्टिलाइज्ड एग है उससे बनेंगे ड्रोन्स, ड्रोन्स आर मेल, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वीन है, क्वीन जो होती है वो होती है फर्टाइल फीमेल, बाकी जो वर्कर्स हैं वो इनफर्टाइल होते हैं, ये भी फीमेल होते हैं, दीज टू आर फीमेल्स, और जो ड्रोन्स होते हैं वो होते हैं मेल, ठीक है। तो क्वीन और वर्कर्स डिसाइड होता है कि कौन सा लार्वे जो है वो क्वीन बनेगा, कौन सा लार्वे वर्कर बनेगा, ये डिसाइड होता है बाय द न्यूट्रिशन दे गेट, ठीक है। जो रॉयल जेली से फीड होता है वो बनेगा क्वीन और जो नॉर्मल जिनको फूड मिलता है वो बनेंगे वर्कर्स, ठीक है। तो ये क्वीन जो है वो होती है वैसे तो मदर ऑफ द हाइव। अब बात करते हैं ड्रोन्स की। ठीक है, जो ड्रोन्स होते हैं वो होते हैं सिर्फ इंटरमीडिएट साइज के होते हैं, मेल होते हैं, ठीक है। तो ड्रोन्स आर मेल हनी बी, इनका साइज इंटरमीडिएट, इनका काम सिर्फ टू कॉप्यूलेट विद क्वीन हनी बी, ठीक है। अगर कोई एक हाइव है तो उसके अंदर ड्रोन्स जो हैं वो बहुत कम देखने को मिलते हैं, ड्रोन्स को शेड ऑफ कर दिया जाता है पूरे हाइव से, क्योंकि ड्रोन्स का काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्वीन के साथ कॉप्यूलेट करने का काम है मेल्स का, ताकि जो क्वीन है वो एग प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। तो सिर्फ इतना सा काम है, इंटरमीडिएट साइज के होते हैं, ठीक है, बीच के होते हैं, नॉर्मल होते हैं, सिर्फ काम क्या है, टू कॉप्यूलेट विद द फीमेल, ठीक है। तो मेल्स होते हैं
ठीक है, बस इनका इतना सा ही काम होता है। उसके बाद हम बात करते हैं वर्कर्स की, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं हनी बी हाइव्स के अंदर। ठीक है, जो वर्कर हनी बी होते हैं उनके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंग्स होते हैं, क्योंकि सारा काम क्या करना है, किसको करना है, सारा काम करना है वर्कर्स को। तो स्ट्रॉन्ग विंग्स होते हैं, लॉन्ग माउथ पार्ट्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग विंग्स, क्योंकि इनका काम क्या है, आसपास में जितने भी फ्लावर्स हैं वहाँ से पोलन ग्रेन्स लाने का, प्लस रॉ मटेरियल जो है, नेक्टर जो है वो इकट्ठा करने का। तो विंग्स इनके बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, लॉन्ग माउथ पार्ट्स होते हैं, इनके जो वैक्स ग्लैंड होते हैं एब्डोमेन पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इन्हीं के वैक्स ग्लैंड से क्या निकलता है, दैट रॉयल जेली, जिसको फीड किया जाता है और वो बनती है क्या, क्वीन। ठीक है, तो वैक्स ग्लैंड होते हैं, पोलन कलेक्टिंग अपैरेटस ऑन देयर लेग। ठीक है, जो मधुमक्खी के जो पैर होते हैं उनके ऊपर पोलन ग्रेन्स जो होते हैं फ्लावर्स के, उनको कलेक्ट करने के लिए कुछ अपैरेटस भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्टिंग एट द एंड ऑफ एब्डोमेन। ठीक है, इनका जो लास्ट पार्ट होता है वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, स्टिंग प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मधुमक्खी जो काटती है, जो डंक मारती है, वो डंक कहाँ प्रेजेंट होता है, इनके एंड ऑफ द एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मधुमक्खी जब डंक मारती है, स्टिंग करती है, तो स्टिंग करने के बाद मधुमक्खी खुद मर जाती है। क्यों, क्योंकि ये जब स्टिंग करती है तो इनका स्टिंग भी वहीं छोड़ देती हैं, साथ में जो इनके डाइजेस्टिव स्टमक एंड इंटेस्टाइन सब बाहर निकल जाते हैं इनके। तो इतना मैसिव डैमेज हो जाता है, जिसके बाद जो मधुमक्खी है वो खुद भी मर जाती है। ठीक है, तो क्या है, इनके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंग्स हैं, क्योंकि इनका काम क्या है, कलेक्ट करने का, नेक्टर कलेक्ट करने का, पोलन ग्रेन्स कलेक्ट करने का। तो नेक्टर कलेक्ट करना है तो लॉन्ग माउथ पार्ट्स होंगे इनके, वैक्स ग्लैंड होते हैं इनके एब्डोमेन में, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, रॉयल जेली बना रहे हैं। पोलन कलेक्टिंग अपैरेटस ऑन द लेग, इनके पैरों पे पोलन कलेक्टिंग अपैरेटस होते हैं, ताकि ये जो डिफरेंट फ्लावर्स से पोलन ग्रेन्स को कलेक्ट कर सके। इनके जो एब्डोमेन होता है उस पर स्टिंग प्रेजेंट होता है, ताकि ये अच्छा डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट कर सके। ठीक है, अब इनका फंक्शंस, सिर्फ वर्कर्स का फंक्शन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, वर्कर्स ही हैं, तो इनके ही इतने सारे फंक्शन हम यहाँ पे पढ़ने वाले, कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने पढ़े और फंक्शन। सर्च फॉर द फूड, ठीक है, फूड क्या है इनका, वही पोलन ग्रेन और नेक्टर, तो उसी के लिए ही ये वर्कर्स ही जाते हैं सर्च करने। ठीक है, तो सर्च फॉर द फूड। फिर उसके बाद है बिल्डिंग ऑफ द हनी कॉम और हाइव्स। ठीक है, जो हनी कॉम, जो मधुमक्खी का छत्ता बनता है, वो भी कौन बनाता है, वर्कर हनी बीज। उसके बाद है कीपिंग द नेस्ट क्लीन। ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते की साफ सफाई, उसको क्लीन रखने का काम भी किसका है, वर्कर्स का है। ठीक है, डिफेंडिंग द नेक्स्ट प्रीडेटर्स।
ठीक है, क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट है, स्टिंग प्रेजेंट है, इसीलिए ये क्या करते हैं, डिफेंड करते हैं फ्रॉम द नेस्ट प्रेडेटर्स। जो मधुमक्खी का छत्ता तोड़ने आते हैं उनको, उनसे ये डिफेंस मैकेनिज्म कौन करता है, वर्कर्स करते हैं। उसके बाद है फीडिंग द लार्वे। ठीक है, फीडिंग द लार्वे में क्या आएगा, रॉयल जेली, जो कि कहाँ से बन रही है, वर्कर्स के खुद के वैक्स ग्लैंड से रॉयल जेली बन रही है। और जो लार्वे रॉयल जेली से फीड होगा वो क्या बनेगा, क्वीन बनेगा, और बाकी सारे क्या बनेंगी, वर्कर्स बनेंगे। ठीक है, तो ये है तीनों कास्ट के बारे में, 3 कास्ट थी। एक थी क्वीन जो कि एक ही होती है, दैट इज नोन एज मदर ऑफ द हनी बी। उसके बाद होते हैं ड्रोन्स जो कि होते हैं मेल्स, जो कि 200 इन नंबर्स होते हैं अप्रॉक्सीमेटली। उनका काम सिर्फ और सिर्फ टू कॉप्यूलेट विद द क्वीन हनी बी। उसके बाद होते हैं वर्कर्स। वर्कर्स ही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं एक हाइव के अंदर, सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं, और सारा काम भी वर्कर्स का ही होता है। हनी कलेक्ट करना, नेक्टर कलेक्ट करना, सॉरी नॉट हनी कलेक्ट करना, नेक्टर कलेक्ट करना, पोलन ग्रेन्स कलेक्ट करना, सारा जो भी काम होता है सब कुछ कौन करता है, वर्कर्स करते हैं। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंस क्या है एपीकल्चर की, अब वो देखते हैं। एपीकल्चर की इम्पोर्टेंस ये है कि एपीकल्चर से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो क्या है, हनी। सबसे इम्पोर्टेंट है हनी। हनी के अलावा क्या मिलता है यहाँ पर, बी वैक्स मिलता है। ठीक है, बी विनोम होता है, रॉयल जेली। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें कहाँ से मिलती है, एपीकल्चर से। जो हनी होता है वो बहुत ज़्यादा गुड सोर्स होता है लेव्युलोज का, डेक्सट्रोज का, विटामिन्स, मिनरल्स, एंजाइम्स, पिगमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हनी के अंदर। लेव्युलोज, डेक्सट्रोज, ठीक है, विटामिन्स, मिनरल्स, पिगमेंट्स, एंजाइम्स। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं हनी के अंदर। तो हनी जो होता है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। दूसरा है बी वैक्स, जो कि यूज़ किया जाता है कॉस्मेटिक्स में, पेंट्स के अंदर, ऑइंटमेंट्स के अंदर। ठीक है, इन सब के अंदर बी वैक्स को यूज़ किया जाता है। दूसरा है बी विनोम। ठीक है, तो जो बी विनोम है उसको डिजीजेस को क्योर करने के अंदर यूज़ किया जाता है, जैसे कि गाउट और आर्थराइटिस। ठीक है, इन डिजीजेस को क्योर करने के लिए बी विनोम को यूज़ किया जाता है। उसके बाद है रॉयल जेली। ठीक है, रॉयल जेली को हार्ट पेशेंट के अंदर यूज़ किया जाता है, प्लस ग्रोइंग जो चिल्ड्रंस होते हैं, जो बढ़ती एज के बच्चे होते हैं, उनको
रॉयल जेली जो है वो दिया जाता है, जिसकी वजह से उनको न्यूट्रिशन मिलता है और वो नॉर्मली अच्छा न्यूट्रिटिव वैल्यू के साथ ग्रो करते हैं। ठीक है, टॉनिक टू द हार्ट पेशेंट, ठीक है। तो ये है इम्पोर्टेंस एपीकल्चर की, जिससे हमें इतने सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, हनी मिलता है, बी वैक्स मिलता है, बी विनोम मिलता है और रॉयल जेली मिलता है, सबका अपना अपना फंक्शंस है। ठीक है, अब बी मैनेजमेंट कैसे किया जाता है एपीकल्चर के अंदर वो देखते हैं। बी मैनेजमेंट के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है बी फॉरेज एंड बी पास्चुरेज। बी फॉरेज और बी पास्चरेज के अंदर बी फॉरेज का मतलब होता है बी फॉडर, मतलब कि बी खाना क्या खाएगी वो आएगा बी फॉरेज के अंदर, और बी पास्चरेज का मतलब आएगा पॉस्चरेज। पॉस्चर का मतलब होता है बी का जो नेक्टर उसको सक करना है वो होता है पॉस्चरेज। ठीक है, अब उस पॉस्चरेज को कहाँ रख रहे हैं, दैट इज बी पॉस्चरेज, यानी कि वो लैंड का एरिया जहाँ पर उनका हाइव जो है वो रखा जाएगा, आर्टिफिशियल हाइव जो है वो रखा जाएगा, वो होगा पॉस्चरेज। तो बेटर है ना कि जहाँ पर हनी बी जो है वो इजीली अपना नेक्टर सक कर सके फ्लावर्स से और पोलन ग्रेन्स भी ले सके, तो बेटर है उसी जगह पर बी पास्चराइज किया जाए जहाँ पर अच्छा खासा फ्लोरा हो, वहाँ पर इनको रखा जाता है बी हाइव्स को। ठीक है, अब इनकी जो बी हाइव्स हैं उनकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, अपेरी का लोकेशन हमेशा 1 to 2 रेडियस में अच्छा खासा फ्लोरा होना चाहिए, जहाँ पर ये अवेलेबल हो वहाँ से ये अच्छा खासा नेक्टर ठीक है, गुड क्वालिटी का फ्लोरा होना चाहिए, जहाँ उनकी अपेरी है उसके 1 से 2 किलोमीटर के रेडियस में बहुत अच्छा खासा फ्लोरा होना चाहिए, क्योंकि डिपेंड करेगा क्वालिटी ऑफ हनी कि किस तरीके का फ्लोरा का नेक्टर हनी बी ने सक किया है। ठीक है, कौन से फूलों के नेक्टर से वो हनी बना है वो डिपेंड करता है। ठीक है, उसी पे ही हनी की क्वालिटी, उसका टेस्ट डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद है हनी बी के कुछ सीजन्स होते हैं। ठीक है, हनी भी ऐसा नहीं है कि साल भर हनी प्रोड्यूस होता है, नहीं। क्या होता है, जब फ्लोरा जो होती है आसपास की जो फ्लोरा है, अगर वो अच्छे से कुछ एक पीरियड होता है जहाँ पर अच्छा अमाउंट में और क्वालिटी में नेक्टर प्रेजेंट होता है, पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं, तो हनी का प्रोडक्शन अच्छा होता है और उसको कहते हैं हनी फ्लो पीरियड। ठीक है, जब अच्छा खासे अमाउंट में हनी प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि आसपास क्या है फ्लावर्स प्रेजेंट है तो अच्छा खासा नेक्टर मिल रहा है, तो इसलिए उसको कहते हैं हनी फ्लो पीरियड। ठीक है, और जब कोई नेक्टर और पोलन अवेलेबल नहीं होते हैं उसको कहते हैं ड्रेथ पीरियड। ड्रेथ पीरियड। ठीक है, यहाँ पर अवेलेबल होता है नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स, और ड्रेथ पीरियड के अंदर नॉट अवेलेबल। ठीक है, नेक्टर और पोलन ग्रेन ड्रेथ पीरियड में अवेलेबल नहीं होते हैं, लेकिन